वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक्सरसाइज 3.5 का 30 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब पर डाला है। वहाँ जाइए, देखिए एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से समझाया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कोण 3B बराबर 2 इंटू A प्लस B, तब तीनों कोण का मान ज्ञात करें। तो त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग एक होता है 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्या होता है ये क्वेश्चन देख लिए। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी त्रिभुज ऐसा होता है ABC। ये तीनों कोण का जो योग होता है ना 180 डिग्री होता है, यानी त्रिकोण कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कोण C बराबर, क्वेश्चन क्या है, कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B। देखिए इसको हम बना सकते हैं, कई तरीक़ा से बनेगा ये, 1 2 3 दो तरीक़ा से, तो हम 2 से 3 तरीक़ा से बन जाएगा ये। तो देखिए सबसे आसान तरीक़ा से बनाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, इसको है ना, जैसे कोण A है, कोण B है, कोण C है, तो ये इतना बराबर इतना बराबर इतना है, तो इसको एक ऐसा टर्म में तोड़ लेंगे कि सिर्फ कोण A रहे या सिर्फ कोण B रहे या कोण C रहे। तो जैसे है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण 3B बराबर, सबसे पहले कोण C बराबर 3 कोण B है, ये हो गया, समझ लीजिए। यहाँ एक इसको मान ले समीकरण। दूसरा क्या है, 3B बराबर 2, देखिए इसको अब हटा दिए, अब इसको ले रहे हैं, यानी 3B बराबर कोण A 2 कोण A प्लस 2 कोण B हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस 2 कोण B, लिख सकते हैं। तो ये देखिए कोण B को इधर ले आते हैं, तो 3 कोण B माइनस 2 कोण B बराबर 2 कोण A हो सकता है, यानी 3 में से 2 जाएगा तो कोण B, यानी कोण B बराबर 2 कोण A, ये हो गया, एक तो आ गया। देखिए कोण B बराबर 2 कोण A, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर कोण B के जगह पर बैठा देंगे, तो इस समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, कोण C बराबर 3 कोण B, तो कोण 3 कोण B के जगह पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे कोण B बराबर 2A है, 2 कोण A बराबर 2 3 6 कोण A, ये हो गया आपका कोण C बराबर। कोण B बराबर भी निकल गया, कोण C बराबर भी निकल गया, और कोण A बराबर कोण A रह जाएगा। तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A की जगह पर तो कोण A रहने देते हैं, प्लस कोण B की जगह पर लिख देते हैं 2 कोण A, प्लस कोण C की जगह पर लिख देते हैं कोण C बराबर 6 कोण A है, 6 कोण A बराबर 180। देखिए इसको एक और तरीका से बताते हैं, लेकिन ईजी, सबसे ईजी तरीका यही से हम है, सबसे आसान तरीका से हमने इसको बताया है। तो A 2 1 3 A और 3 और 6 9 A, 9 कोण A बराबर 180। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 180/9, यानी 9 दूनी 18 20। कोण A बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। तो कोण A निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, कोण B निकालना है, तीनों कोण निकालना है। इसमें बोल रहा है कि तो तब तीनों कोण निकाले, तो कोण A निकल गया, तो कोण B, तो कोण B बराबर क्या है, 2 कोण A है, 2 कोण A बराबर 2 गुने 20 बराबर 20 दूने 40, ये हो गया। अब कोण C बराबर क्या है, कोण C बराबर 6A है, 6 गुने कोण A है बराबर 6 गुने 20 बराबर 120, 6 दूने 12 120। तो एक कोण A बराबर 20 हो गया, कोण B बराबर 40 हो गया, कोण C बराबर 120 हो गया। आंसर यही हो गया। देखिए 40 और 20 60 और 120 180। देखिए 31 का आंसर देख लेते हैं। 31 का कोण A बराबर 20, कोण B बराबर 40 और कोण C बराबर 120। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x, कोण B बराबर 3x तथा कोण C बराबर y, यदि 3y माइनस 5x 30 बराबर 30 दिखाएं कि यह समकोण त्रिभुज है। तो देखा समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ऐसा, जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा, कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा। लेकिन ये दो कोण कितना होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये तीनों कोणों का योग 180 होगा, याद रखिएगा। तो 32 का हल में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180,
त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण ए बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए कोण ए बराबर दिया हुआ है x डिग्री और कोण बी बराबर 3x और कोण सी बराबर y डिग्री। तो बैठा देते हैं। तो कोण ए बराबर x प्लस कोण बी बराबर 3x और कोण सी बराबर y बराबर 180 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 में 4x प्लस y बराबर 180, समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 आपका खुद दिया हुआ है, यानी 3y माइनस 5x बराबर 30। तो इसको हम लिख सकते हैं -5x प्लस 3y बराबर 30। इसको लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन है तो लिख देते हैं। इसको समीकरण 2 है। सिर्फ वो जो समीकरण था ना कि 3y माइनस 5x है, तो हम पहले -5x प्लस 3y लिख दिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y निकालेंगे, उसके बाद अगर देखते हैं कि समकोण है कि नहीं। तो अब देखिए समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे तो 3y हो जाएगा और 3y और 3y दोनों बराबर हो जाएगा और दोनों को घटा देंगे तो कट जाएगा ना। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से x और y का पहले वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3 माइनस समीकरण 2 गुने 1, यानी समीकरण 1 में 3 से गुना करके समीकरण 2 में 1 से गुना करके घटाने पर। तो समीकरण 1 में 3 से गुना किए तो 3 से गुना किए तो 3 चौके 12x प्लस 3y बराबर 18 3 54, यानी 18 को 180 को 3 से गुना करेंगे तो 540 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 5x प्लस 3y बराबर 30। अब ये घटा देंगे, घटाए है ना, यहाँ पर लिखे हैं घटाएं तो निशान चेंज होगा। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये से ये कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 और 5 17x, 17x हो जाएगा बराबर 540 में से 30 घटेगा तो 510 हो जाएगा। ये हो गया। तो अब इसलिए x बराबर क्या होगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, इसलिए x बराबर 510/17। तो 17 का पहाड़ा 17 3 51, यानी 30 बार में, यानी x बराबर अब 30 आ गया। अब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ये था 4x प्लस y बराबर 180। तो 4 गुने 30 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा 180, अभी 4 3 12 120, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 120 होगा बराबर 60। y बराबर 60 हो गया आपका। देखिए x y का मान निकल गया। तो अब सबका कोण निकाल लेते हैं। तो कोण a बराबर x, कोण a बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 30। कोण b बराबर क्या हो जाएगा 3x, यानी 3x बराबर 3 गुने 30 बराबर 90। और कोण c बराबर क्या है मेरा y दिया हुआ है, तो y बराबर क्या है 60। तो देखिए ये इसमें आंसर नहीं दिया हुआ होगा क्योंकि वो बोल रहा है कि दिखाएं कि यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। तो एक तो कोण 90 डिग्री है तो यह समकोण है, यह समकोण त्रिभुज है। ये हो गया आपका। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दिया जाए और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, तब उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। यदि हम उस लंबाई को 3 मीटर और चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दें तब क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। सीधा सीधी क्वेश्चन दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। 33 का क्वेश्चन, माना कि आयत की लंबाई x मीटर, जो भी है मीटर है, 5 मीटर में है तो x मीटर। माना कि आयत की चौड़ाई y मीटर, लंबाई चौड़ाई हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को l से लिखते हैं, चौड़ाई को b से लिखते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी x गुने y, तो इसको x y लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब प्रश्न से आते हैं। प्रश्न कह क्या रहा है, जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दिया जाए, तो आयत की लंबाई क्या घटा दिया जाए, लंबाई ऐसी l से लिख देते हैं, हटाइए लंबाई को l से कर देते हैं। लंबाई 5 मीटर घटा दिया जाए, 5 मीटर घटा दिया जाए यानी x माइनस 5 कर दिया जाए। आगे क्या हो रहा है, और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी चौड़ाई को b से लिख देते हैं, चौड़ाई को b से निरूपित करते हैं। 3 मीटर बढ़ा दिया जाए यानी y प्लस 3। तो क्षेत्रफल 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तब उसका क्षेत्रफल इतना मीटर कम 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो पहले देखिए अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना।
तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल लिख देते हैं इसको, अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x - 5 इंटू वाई प्लस 3, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो कह रहा है क्या, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि क्षेत्रफल बढ़ा देने पर तो उसका क्षेत्रफल इतना मीटर कम हो जाता है, यानी पहले जो क्षेत्रफल था अब क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो कितना कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा x - 5 अब का क्षेत्रफल y प्लस 3 बराबर पहले का क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्र x इंटू वाई है, कितना मीटर कम हो रहा है, 8 मीटर, तो 8 कम गया। देखिए पहले क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी x इंटू वाई हो गया, अब लंबाई 5 मीटर घटा दिए और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दिए, तो अब क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई लिख दिया ये और चौड़ाई ये लिख दिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहीं पर कहता है कि अब क्षेत्रफल इतना घट जा रहा है, तो अब पहले का क्षेत्रफल ये और नया अब क्षेत्रफल ये और पहले का क्षेत्रफल ये, तो इसमें से 8 घटा दिए तो दोनों बराबर हो गया, समझ में आ गया। तो अब इसको इससे गुना कर देते हैं, तो ये एक्स वाई हो जाएगा, एक्स को वाई से गुना किया एक्स वाई, एक्स को 3 से गुना करेंगे प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 5 दिए माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 8। अब देखिए एक्स वाई वाला इधर ले आते हैं, बाकी जो अकेले है उधर ले छोड़ कर देते हैं, तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस ये देखिए एक्स वाई माइनस एक्स वाई बराबर माइनस 8 और इधर माइनस है तो प्लस 15, तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट गया, तो ये क्या बचेगा 3x माइनस 5y बराबर 8 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 8 7 15 प्लस 7, समीकरण 1 हो गया। ये पुनः प्रश्न से, अब आगे फिर यही क्वेश्चन कह रहा है पुनः प्रश्न से, यदि हम लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तब क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो अब पुनः क्या कह रहा है, लंबाई लंबाई क्या कह रहा है, पुनः लंबाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई x था इसमें 3 मीटर बढ़ा दिए, और चौड़ाई में क्या था 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो चौड़ाई y था उसमें 2 मीटर बढ़ा दिए, तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल अब आयत का क्षेत्रफल यानी अब क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख दिए, यानी अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 हो गया। अब क्षेत्रफल ये हो गया, तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि बढ़ा दिया जाए तब उसका क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो जो क्षेत्रफल था x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 था, पहले का क्षेत्रफल एक्स वाई था, तो ये 74 मीटर बढ़ जा रहा है, ये क्षेत्रफल 74 मीटर बढ़ जा रहा है, तो इसमें 74 से जोड़ देते हैं और क्या करेंगे, अब इसको हल कर देते हैं, वही x को x से गुना किया एक्स वाई, x को 2 से गुना किया प्लस 2x, 3 को y से गुना किया प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 74, ये हो गया आपका। तो अब देखिए ये इधर एक्स वाला इधर ले आते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई बराबर 74 माइनस 6, तो ये एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ भी कट गया, तो ये क्या बच गया 2x प्लस 3y बराबर 14 8 68, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, तो समीकरण 1 क्या था देखते हैं, समीकरण 1 इधर क्या था, समीकरण 1 था 3x माइनस 5y बराबर 7, समीकरण 1 ये था 3x माइनस 5y बराबर 7, यही ना था समीकरण 1, मतलब लिख दिए इधर कि बार बार पलटना ना पड़े। अब देखिए दोनों को कुछ बराबर कर देते हैं, तो समीकरण 1 में 2 से गुना और समीकरण 2 में 3 से गुना कर देंगे, तो दोनों का हल करेंगे तो आ जाएगा। देखिए तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 और 2 गुने 3, अब देखिए 2 3 6 ये भी हो जाएगा, 2 3 6 ये भी हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस है इसलिए घटा देंगे क्योंकि समीकरण तभी ना कटेगा। अब इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 3 6x माइनस 2 5 10y बराबर 2 7 14, इसमें 2 से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 3 दूने 6x प्लस 3 3 9y बराबर 3 8 24 और 3 6 18 19 20 204, घटाए है ना, घटाए हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये 6x से 6x कट गया और 10y और 9y माइनस 19y हो जाएगा, और 114 में से 204 घटेगा तो 4 में से 4 जाएगा 0, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में ये 1 बचेगा यानी माइनस 190 होगा। तो ये माइनस ये माइनस कट गया, इसलिए y बराबर आपका क्या हो जाएगा 190/19, तो 19 दही 190 यानी y बराबर आपका 10 आ गया। अब समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, ये समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं, किसी में रख दें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 3y है ना, तो 3 गुने 10 बराबर 68 लिख दिए, तो 2x बराबर 68 माइनस 30 होगा बराबर 68 में से 30 जाएगा तो 8 और 6 में से 3 जाएगा तो 3 38, इसलिए x बराबर 38/2, 2 से काट देंगे तो 19 बार में x बराबर 19, यानी लंबाई बराबर x माने थे, लंबाई बराबर x माने थे यानी 19 हो गया, और चौड़ाई यानी b बराबर y था, y यानी
10, यही आपका आंसर हो गया। देखिए आंसर, देखिए 33 का, लंबाई 19, चौड़ाई 10। अब आइए अगला क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कमरे की लंबाई उसके चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, ठीक है। यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल पूर्वता रहता है, यानी जो पहले का क्षेत्रफल था वही रहेगा, पूर्ववता रहता है, पूर्ववता रहता है, यानी जो पहले का क्षेत्रफल था वही अभी रहेगा। अगर चौड़ाई 3 बढ़ा दिया जाए, लंबाई 3 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 2 घटा दिया जाए तो जो क्षेत्रफल रहता है वही रहता है। तो सीधा सीधी पहले मानेंगे कि लंबाई x और चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हो गया x इंटू वाई। अब आइए प्रश्न से, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, तो प्रश्न से क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई इसके चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई कौन है, y से कौन अधिक है 3 मीटर, लंबाई, यानी y बराबर x + 3। ये मान लेंगे हम, मानेंगे नहीं, एक क्वेश्चन ही कह रहा है कि लंबाई, क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई इसके चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई बराबर लंबाई से, चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक कौन है, लंबाई, तो यानी y बराबर x + 3। ये हो गया। या तो यहाँ पर एक और तरीका से हम मान सकते थे, एक और तरीका से मान सकते थे, ये भी हो गया, ऐसे भी मान के बनाएंगे तो बन जाएगा। और एक और तरीका से कैसे मानते हैं, देखिए लिखते हैं, माना, यहाँ इससे भी बना सकते थे दूसरा तरीका से, माना कि इसमें जो बोल रहा है ना उसी को मानेंगे कि क्या कह रहा है, कमरे की लंबाई इसके चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो माना कि चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x + 3, ये हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। तो नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, जब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस इसलिए नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई में 3 मीटर कम करेंगे ना, तभी ना दोनों बराबर होगा, कम कर देंगे। ये अब समझ में आया। तो या तो ऐसे भी बना सकते हैं या तो ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे मानना में भी आसान है कि लंबाई बराबर x मान लिए, चौड़ाई बराबर y मान लिए, दोनों का एक ही चीज़ आएगा, लास्ट में आंसर एक ही आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई होनी चाहिए, तो चौड़ाई बोल रहा है, इसमें जो बोल रहा है चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई बराबर लंबाई -3 हो जाएगा, तभी ना दोनों बराबर हो जाएगा। जब चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर अधिक है, बराबर करने के लिए हो जाएगा। तो अब ऐसे मानिए या ऐसे मानिए, दोनों तरीका से मान सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर इसको मान लिए इसी टाइप पर, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल x इंटू वाई है, तो यहाँ पर लिख देंगे x इंटू x माइनस वाई, ax - 3, y की जगह पर 3 रख देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा सीधा सीधी। अब क्षेत्रफल, अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब प्रश्न से ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे बनाने का दिल है वैसे बनाइए। प्रश्न क्या कहता है, यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई बराबर क्या, लंबाई बराबर क्या है x, तो 3 मीटर बढ़ा दिए ना लंबाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दिया जाए, यानी वो चौड़ाई क्या है, y है, तो y - 2, तो इसको लिख सकते हैं y की जगह पर y बराबर क्या है, x - 3 - 2, तो बने x - 5 हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x + 3 इंटू x - 5। अब क्षेत्रफल, तो अब बोल रहा है कि बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल पूर्वत रहता है, यानी वही रहता है, यानी इसका क्षेत्रफल और दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो दोनों का क्षेत्रफल पूर्वत रहता है, यानी बराबर होता है। तो पुनः प्रश्न से तो पूर्वत रहता है, तो क्षेत्रफल पूर्वत रहता है, यानी x + 3 इंटू x - 5, ये पहले अब का क्षेत्रफल है, और पहले का क्षेत्रफल है x इंटू x - 3, यानी पूर्वत रहता है, दोनों बराबर रहता है। ये हो गया। अब इसको हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 5x + 3x - 15, ये हो गया इधर। अब इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3x, देखिए x², अब इसको इधर ले आते हैं और उसको उधर ले जाते हैं, तो x² - 5x + 3x, x² - 5x + 3x - x² + 3x बराबर 15, तो x² प्लस माइनस में कट गया। अभी देखिए 3 और 3 6x, और 6x में से 5x जाएगा, तो x बराबर 15 बराबर आपका 15 है। तो लंबाई बराबर क्या माने हैं, लंबाई बराबर x बराबर 15, और चौड़ाई बराबर क्या माने हैं, y, और y बराबर हमारा आया है x - 3, यानी 15 - 3 बराबर 12। आंसर यही हो गया, लंबाई बराबर 15 और चौड़ाई बराबर 12, यही आपका आंसर आ गया। देखिए
लंबाई बराबर 15, चौड़ाई बराबर 12। इसको इस देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्टेशन ए और बी 120 किलोमीटर दूरी पर है। एक राजमार्ग यानी सड़क है, यानी यहाँ ए है और यहाँ से यहाँ तक सड़क है, यहाँ बी है, तो ये दोनों की दूरी 120 किलोमीटर बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों की दूरी 120 किलोमीटर है। कह रहा है एक राजमार्ग के दो स्थान ए और बी 120 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। तो एक कार जो है ए से चल रहा है, कोई कार है यहाँ पर ए से चलना प्रारंभ करता है, एक और कार है जो बी से चलना प्रारंभ करता है। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, यानी मतलब कि ई भी इधर ही चल रहा है, ई भी इधर ही चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, यही कह रहा है क्वेश्चन, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में, यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटा में एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब कि यहाँ से चल रहा है, जो हिसाब से स्पीड कुछ भी होगा, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। जब दोनों कोई 6 घंटा सफ़र करता मतलब चलता है ना, 6 घंटा चलता है, यानी 6 घंटा चलता है तो दोनों मिल जाता है। यहाँ से ये चल रहा है कहीं पर, यहाँ पर मिल गया एक बिंदु पर, ठीक है। ये समझा रहे हैं, अभी इसको बना रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं, तो 6 आवर में मिल जाता है। तो ये हो गया एक तो। फिर अगला मतलब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन समझा रहे हैं सिर्फ। ये एक दूसरे से 6 घंटा में एक दूसरे में, और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 12 मिनट में एक दूसरे से मिल जाता है। ये विपरीत दिशा में, यानी यहाँ से एक कार जो इधर से चला ए से और एक तो बी से चल रहा है, जब दोनों विपरीत दिशा में, यानी इधर ही आने लगा और ये इधर आने लगा, तो कहीं पर एक बिंदु यहाँ पर मिल जा रहा है। तो दोनों जो चल रहा है ना, तो दोनों को 1 घंटा 1 आवर और 12 मिनट चलता है, तब दोनों मिलता है। क्वेश्चन कहने का मतलब समझ गए। अब देखिए तो फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है चलता मिलता है तो प्रत्येक कार की चाल ज्ञात करें। तो सीधा सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहली कार यानी ए बिंदु से चलने वाली कार, ये पहली कार मान लेते हैं। पहली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर और फिर माना कि दूसरी कार की चाल y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब इसमें एक फार्मूला होता है चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो अब इसको मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर इस समय से भाग दे रहा था, इधर गुना करेगा तो चाल गुने समय भी हो सकता है। तो इसी से मेन फार्मूला यही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, यानी देखिए एक चीज़ यहाँ पर इसमें एक ट्रिक यूज़ करते हैं। ट्रिक से यहाँ पे थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए एक ट्रिक से भी बनता है ये, एक ऐसे सिंपल से भी बनता है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन हमने बताया ना कि कहाँ पे, जब जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन जो था, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 120 किलोमीटर है ना, 120 किलोमीटर है। अगर यहाँ से एक कार चल रहा है, एक कार है यहाँ से चला और बी यहाँ पर भी एक कार है यहाँ से चला, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। तो एक ही दिशा में चल रहा है, यानी ये भी इधर चल रहा है और ये भी इधर ही चल रहा है। तो दोनों कहीं पर एक जगह पर मिलता है। जब दोनों 6 घंटा चल लेता है तब, तो 6 घंटा चला तो यहाँ पर मिला, तो सी बिंदु पर मिला, मान लिया कि सी बिंदु पर मिला। तो जैसे ए की दूरी यहाँ से ए चला यहाँ तक, और बी कितना चल रहा है, बी वाला कार कितना चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है। तो इसको अगर चाहेंगे तो ट्रिक से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ट्रिक से बनाने के लिए क्या होता है, एक हम बता देते हैं। ट्रिक से बनाना होगा तो जब चाल एक ही दिशा में होता है ना, तो चाल घट जाता है, यानी एक्स एक चाल होता है, एक वाई होता है, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट ट्रिक से बताते हैं आपको, पहले ट्रिक से बताते हैं। जब चाल एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में जब चाल चल रहा है तो वो घट जाएगा। तो एक ही दिशा में चाल चल रहा है, पहले डायरेक्ट बनाते हैं, जैसे बनाया जाता है वैसे बनाते हैं। माना कि दोनों कार सी बिंदु पर मिलती है, ठीक है। दोनों कार एक सी बिंदु पर मिल रहा है यहाँ, ठीक है, सी बिंदु पर मिल रहा है। तो ए द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 5 घंटा में ए द्वारा तय की गई दूरी, 5 घंटा में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, 5 घंटा बोल रहे हैं, कितने घंटे में दोनों कर रहा है, 6 घंटे में, 6 घंटा है ना, 6 आवर। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 घंटे में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी। देखिए पहली कार जो चला यहाँ से, तो कितना चला, ए और सी चला, ए सी चला ना, ये सी चला। तो जैसे मान लिया कि ए और बी के बीच की दूरी तो हमारा 120 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कुछ भी होगा, ए बी सी,
मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, अभी छोड़ देते हैं उसको। तो 6 घंटा में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? दूरी क्या है? AC है, AC है ना, AC। तो क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक दूरी? AC हो गया, ठीक है। तो AC, तो चाल बराबर अभी हमने बताया ना कि चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुने समय। तो चाल हमने क्या पहले कार की चाल क्या माना है? x माना है। तो चाल दूरी बराबर चाल गुने समय, तो पहले का चाल माना है x, और समय कितना ले रहा है? 6 घंटा बराबर 6x, यानी पहली कार द्वारा तय की गई दूरी 6x हो गया। अब 6 घंटा में, अब 6 घंटे में दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, देखिए ये समझाने के लिए बहुत आसान तरीका है। तो दूसरा जो दूरी तय किया, तो यहीं से ना दूरी तय किया, यानी BC तय किया दूरी, इसको हमारा है BC। दूसरा क्या दूरी तय किया? BC ही ना तय किया, BC। और ये भी 6 ही घंटा में किया है, ये भी 6 घंटा में किया, BC भी 6 घंटा में किया, दोनों वही कह रहा है, 6 ही घंटा चला है। तो 6 घंटा में दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? BC हो गया, BC। अब दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। यहाँ पे आपको हमने बताया ना, इस समय इधर से भाग कर इधर गुना कर दिया, तो चाल गुने समय बराबर दूरी। तो दूसरी कार की चाल क्या है? Y, और समय 6 घंटा बराबर 6x 6y, सॉरी 6y। ये आपको मतलब कि ये से हम बता रहे हैं, आपको क्या बताते हैं इसको, जो बेसिक तरीका से बता रहे हैं, ये बेसिक बन गया। अब यहाँ तो इतना हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि दोनों कार C पर मिलती है, चूँकि दोनों कार C पर मिलती है, अतः C पर मिला तो क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक, इसको ये नहीं मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक के क्या हो गया? AB, और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो गया? AC। तो यानी AC हो गया। तो AC बराबर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, AC बराबर लिख सकते हैं AB प्लस BC, लिख सकते हैं। AC बराबर हमारा क्या आया है? 6x है, यहाँ पर आया है ना 6x, तो 6x लिख दिया, ठीक है। और AB बराबर आपका क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आपको 120 किलोमीटर दिया है ना क्वेश्चन में, तो AB बराबर 120 किलोमीटर है प्लस BC बराबर भी हमारा 6y है, हो गया। समझ में आ रहा है एकदम? जो ये तरीका से है उससे हम बता रहे हैं। तो ये अब इसको इधर ले आते हैं, तो 6x माइनस 6y बराबर 120। तो इसको 6 कॉमन निकाल लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर 120 बटा 6, 120। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा क्या? 120 बटा 6, तो 6 दूने 12 यानी 20। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण है। देखिए ये थ्योरी से बना है, जैसे थ्योरी बनाता है तो वैसे बनाए। अगर इसको डायरेक्ट ट्रिक से बनाते तो याद रखिएगा, ट्रिक में क्या होता है कि एक ही दिशा में जब चाल चलता है तो दोनों चाल घट जाता है, यानी एक ठो का चाल x था, एक ठो का चाल y था, x माइनस वाई हो जाता है। ये चाल बराबर आपको फार्मूला पर पता है, दूरी बटा समय। ट्रिक से मतलब एकदम इजी बनता है। और क्या, चाल तो चाल दोनों x माइनस वाई हो जाता है, दूरी कितना है? 120 रहता है, 120 किलोमीटर, और समय 6 घंटा, तो 6 दूने 12 20, यानी x माइनस वाई बराबर 20। इस समीकरण 1 आ गया यहाँ से। मतलब ट्रिक में याद रखना पड़ता है ट्रिक कि एक दिशा में चलेगा तो घटेगा और विपरीत दिशा में चलेगा तो जुटेगा। तो ये तो एक दिशा से हो गया। अब देखिए आइए इसी तरीके से विपरीत दिशा में। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, और विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया। विपरीत दिशा मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ से ये तो एक ही दिशा में चला, विपरीत दिशा में क्या हो गया? ये A है और ये B है, यानी ये कार इधर आएगा और ये कार इधर आएगा, तो विपरीत दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में। तो अब इसको हम लिखेंगे, माना कि विपरीत दिशा में चलने पर दोनों कार D बिंदु पर मिलता है। माना विपरीत दिशा में चलने पर दोनों कार D बिंदु पर मिलता है या D पर मिलता है। अब देखिए जब यहाँ से दोनों विपरीत दिशा में चला तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो मेरा 120 किलोमीटर है ही है। अब यहाँ से ये चला तो यहाँ D बिंदु पर मिला, दोनों D बिंदु पर मिला, ठीक है, D बिंदु पर मिला। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप देखिए पहले क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटा 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट चलता है, तो 1 घंटा 12 मिनट को पहले पूरा को घंटा में बदल देते हैं। तो 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा
12 मिनट को इसको पूरा को घंटा में बदल देंगे, क्योंकि या तो घंटे में चल रहा है तो घंटा ही में बदल देते हैं। तो 1 घंटा का तो एक ही हो जाएगा, और 12 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट होता है ना। 60 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे तो 60 कम 60 1 घंटा। तो यही 12 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 12 को 60 से भाग दे देंगे, तो 12 एकम 12, 12 पच्चीस 60, यानी 1 + 1/5 ये हो गया। तो ये इसको लिख देंगे 5 एकम 5 + 1/5 बराबर 6/5 घंटा। ये हो गया आपका समय, 6 घंटा 6 समय हो गया, समय 6/5 घंटा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन जो तो कह रहा था उसी पर अब आते हैं। तो एडी पहला क्या हो जाएगा? पहला कार यानी 6/5 घंटा, घंटा को आवर लिख देते हैं, 6/5 आवर में पहली कार तय की गई दूरी। तो पहली कार कितना दूरी तय कर रहा है? एडी तय कर रहा है। एडी कहाँ से तय कर रहेगा? एडी करेगा। एडी दूरी क्या तय कर रहा है? एडी, यही ना, एडी। और दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल क्या है? x गुने समय 6/5 यानी बराबर 6x/5। ये क्या चला? 6 आवर में पहली कार, 6/5 आवर में पहली कार की द्वारा तय की गई दूरी। अब इसी तरह लिखेंगे 6/5 घंटा में दूसरी कार तय की, 6/5 घंटा में दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी। तो दूसरी कार की दूरी क्या तय करेगा? DB या BD? BD दूसरा कार कितना दूरी तय कर रहा है? BD ही ना कर रहा है, क्योंकि D बिंदु पर मिल रहा है। तो दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी BD। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो दूसरी कार की चाल क्या है? y गुने समय। समय क्या हो जाएगा? 6/5 यानी बराबर 6y/5। पहला का 6x/5 आ गया और इसका आ गया 6y/5। ये हो गया। अब देखिए, अब AB बराबर, ये दोनों की दूरी क्या? ये इसका तो दूरी AB ही ना होगा, इसको डायरेक्ट AB बराबर लिखेंगे। तो AB बराबर AD + BD लिख सकते हैं। AD + BD लिख सकते हैं ना। तो AB बराबर क्या है? 120 है, और AD बराबर है 6x/5 + BD बराबर है 6y/5। ये है। अब इसमें 6/5 दोनों में है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो 120 बराबर 6/5 कॉमन निकाल लिए हैं, तो x + y बचा। ठीक है, x + y। ये 5 इधर भागा कर रहा है, इधर जाएगा तो गुना करेगा, तो इसको 120 गुने 5/6 बराबर x + y। 6 दूने 12, तो 20 25 100, यानी x + y बराबर आपका हो गया 100। समीकरण 2। तो वही समीकरण कैसे आता है? देखिए, पहला समीकरण आ गया था ट्रिक वाला से ना, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जब भी रहेगा तो घटेगा। जैसे ट्रिक से अगर बनाते हैं तो विपरीत दिशा में समीकरण हमें एक ही दिशा में जब चलता है ना तो घटता है, तो एक ही दिशा में चलता है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, एक ये होता है फार्मूला। ये समीकरण निकल गया, इसे हल कर देंगे। तो चाल बराबर दूरी, तो एक ही दिशा में चलता है तो चाल घटा दिया जाता है, यानी x - y कर दिया जाएगा। दोनों चाल, एक ठो का x था, एक ठो का y था, घटा दिए। दूरी 120 है और 6 घंटा में चल रहा था, तो 6 दूने 12, 20 हो गया, यानी x - y बराबर 20। ठीक है, और एक विपरीत दिशा में चलेगा तो जुड़ जाता है, यानी x + y बराबर 120 बटा कितना होता है? 6/5 घंटा। समय यही ना था, समय। तो इसको लिख सकते हैं 120 गुने 5/6, तो 6 दूने 12, 20 25 100। ये हो गया x + y बराबर 20। समीकरण 2। देखिए, ट्रिक से बहुत इजी बनता है, लेकिन ट्रिक याद रखना पड़ता है, और हम थ्योरी से बना दिए। और समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 + 2, तो समीकरण 1 क्या था? x - y बराबर 20, और समीकरण 2 है x + y बराबर 100, है ना। जोड़े तो ये तो कट गया, ये x 2x हो गया, बराबर 100 कितना हो जाएगा? 100 और 20 120 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 120/2, तो 2 × 6 = 12, यानी 60। x बराबर 60 हो गया। और y बराबर, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर क्या था? 20। तो x बराबर क्या आया है? 60 माइनस y बराबर 20, तो -y बराबर 20 - 60 बराबर -y बराबर -40, तो y बराबर 40। तो पहली कार की चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कार की चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए, दोनों तरीक़े से बता दिया आप लोग को, ट्रिक से भी बता दिया, और ऐसे जो ये हिसाब से बनता है वही हिसाब से भी बना दिए। देखिए, 35 का आंसर है ना, 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर आंसर आ गया। ट्रिक से भी बता दिया और थ्योरी से भी बता दिया। देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है।
ठीक है, कोई समान चाल है तो मान लेंगे समान चाल 1 किलोमीटर है। यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक चाल से चलता है तो यात्रा में 2 घंटा कम समय लेता है, तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल बताएं। तो लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी या गाड़ी डायरेक्ट लिख देते हैं, गाड़ी की प्रारंभिक यानी शुरू में प्रारंभिक चाल x किलोमीटर बराबर। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, तो समान चाल से तय करती है 300 किलोमीटर दूरी, तो समय बराबर, क्योंकि चाल हमको दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है यहाँ से पहले, क्योंकि 2 घंटा कम समय लेता है, यहाँ पर समय ही से निकलेगा ही। तो देखिए चाल हमको दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दिया हुआ है 300 किलोमीटर, तो समय बराबर, चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो समय बराबर। देखिए एक फार्मूला भी हमने बताया था कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है ना। तो ये समय जो इधर भाग कर रहा था इधर गुना करेगा, तो इसको लिख सकते हैं चाल गुने समय बराबर दूरी होगा। तो हमको समय बराबर निकालना। अब इस चाल समय से क्या कर रहा है, चाल समय में गुना कर रहा है, तो इधर जाकर तो भाग करेगा, तो चाल बराबर लिख सकते हैं दूरी बट्टा समय बराबर लिख सकते हैं दूरी बट्टा चाल। ठीक है, हो गया। तो दूरी कितना है 300 और चाल कितना है x, तो ये हो गया समय 300 बटा x। अब कह रहा है पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न क्या कह रहा है या कह रहा है यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक तेजी से चलता है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा का अधिक से, पहले कैसे चल रहा था 1 किलोमीटर, पुनः अब कैसे चल रहा है, अब गाड़ी की चाल क्या होगी, अब गाड़ी की चाल क्या हो जाएगा x + 5 किलोमीटर बराबर, क्योंकि 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ गया, तो ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा समय बराबर, फिर निकालेंगे समय बराबर चाल दूरी, तो 300 बटा x + 5, ये हो गया। ठीक है, ये दोनों तरफ से समय नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि समय ये जो चल रहा है ना और ये चल रहा है, तो दोनों में जो समय होता है 2 घंटा कम लेता है। ये जो चाल से चल रहा है उससे चल रहा है, तो मान लीजिए इस चाल से चल रहा था 4 घंटा ले रहा है, इस चाल से चल रहा था 2 घंटा ले रहा था, 2 घंटा कम समय ले रहा है, यानी 4 या 6 घंटा इससे ले रहा है। ठीक है, अब इससे ले रहा है आपको 4 घंटा, तो समय 2 घंटा कम हो रहा था, यानी दोनों का समय घटा दिए, तो इसका समय घटा दिए, यानी 300 बटा x माइनस 300 बटा x + 5 बराबर 2, ये हो गया। क्योंकि समय 2 घंटा लग रहा है, दोनों का 2 घंटा कम समय लग रहा है, तो 2 घंटा कम यानी कम मैंने घटा दिए। अगर अधिक लगता है 2 घंटा अधिक लगता है मान लीजिए, तो जोड़ देते हैं, तो कम लग रहा है तो घटा दिया। और जाहिर सी बात है कि जब भी चाल बढ़ेगा तो समय कमेगा ही। तो अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो x × x + 5 कॉमन निकल गया, तो x से x कट गया, ये 300 से गुना कर देंगे, तो 300x + 3 × 5 = 1500 हो जाएगा। अब x + 5 से x + 5 कट गया, तो ये -300x हो जाएगा बराबर 2, -300x + 300x कट गया, तो ये बचेगा 1500 इधर बराबर। अब देखिए एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, ये x इतना पूरा इधर भाग कर रहा था, इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुना करेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 × x × x + 5 लिख सकते हैं। तो देखिए ये इसको अगर हम काट दें, तो ये अगर हम काट देते हैं तो हमारा आसान एक चीज़ हो जाएगा। देखिए 2 इसके साथ पूरा साथ गुना कर रहा है, इधर भाग कर सकता है, तो 1500 बटा 2 बराबर x को इससे गुना कर देंगे, x² + 5x हो जाएगा। 1500 को 2 से करेंगे तो 2 से 14 1 बचेगा, यानी 750, यानी 750 बार में कट गया, यानी इसको लिख सकते हैं x² + 5x, इधर प्लस में है तो इधर -750 बराबर 0। इसको आप हल कर देंगे। देखिए कैसे लिखे, इसको समझ में तो आ ही गया। इसको ऐसे लिख सकते थे ना जी, 750 बराबर x² + 5x ऐसे लिख सकते थे ना। तो ये इधर लिखे बराबर, चाहे उधर लिखे, इसको इधर लाते तो माइनस में होता है, तो इसे अब इसको गुणनखंड तोड़ देंगे। देखिए गुणनखंड तोड़ने का तो पता ही है कि a और c को गुना करते हैं, तो a 1 है, b बराबर 5 है और c बराबर -750 है। तो 750 को 1 से गुना करेंगे तो 750 आएगा। अब इसको माइनस में आएगा, तो इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने के बाद 750 आए, जोड़ और घटा के बाद 5 आए, तो इसको तोड़ते हैं। तो इसको पहले तोड़ने के लिए सबसे पहले इसको गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो 5 से डायरेक्ट लगा देते हैं, तो 5 × 5 और 50 25 और 5 5 0 0 50 25 और 5 फिर 5 से लगा देते हैं, 5 3 15 30 हो गया। फिर 5 से लगा देते हैं तो 5 6 30 हो गया, 5 6 30 सॉरी 6 बार में, फिर 2 3 6 लग जाएगा। देखिए 50 25 और 5 2 10 से 30, यानी 25 को 30 से गुना करेंगे तो एकदम जाहिर सी बात है कि 750 आएगा। और 25 में से 30 घटेगा तो आपको 5 आ जाएगा। हाँ, तो इसको आप तोड़ेंगे कैसे, देखिए x² प्लस का निशान बड़ा है तो प्लस 30x माइनस 25x, क्योंकि माइनस रहेगा तभी तो घटेगा, तो 5x आएगा, -750
बराबर 0। अब दोनों में x कॉमन है तो x निकाल लेंगे, तो x प्लस 30 बचेगा यहाँ, और यहाँ माइनस 25 निकालेंगे। ये वाला जो है ना गुणनखंड शुरू में हमने बताया है एकदम फर्स्ट चैप्टर में, उसमें ही फर्स्ट चैप्टर के ही कुछ पार्ट में है इसको गुणनखंड कैसे निकलता है। पूरा मेरा वीडियो देखिए यूट्यूब चैनल पर, आपको पूरा समझ में आएगा। तो माइनस 25 निकालेंगे तो माइनस माइनस 25, ये x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस, और 25 3 75 यानी 30 बराबर 0। जब भी ये और ये आपस में बराबर आना चाहिए तो इसमें x प्लस 30 निकल जाएगा कॉमन, x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 25 बराबर 0। अब एक ठो से ले लेंगे, x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 30, और x प्लस x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस से 25 प्लस 25। तो माइनस वाला नहीं लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, प्रारंभिक चाल x था तो x बराबर 25 आया है, तो प्रारंभिक चाल हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए आंसर देखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन था, 36 नंबर। 36 का आंसर देखिए 25 किलोमीटर पर आवर है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी जो बचा है नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे, इसलिए नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।